5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान, 5 साल कैसे इन्वेस्टमेंट करें कि ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल भी है या सिर्फ ये थ्योरेटिकल है। इस टॉपिक को समझेंगे एक स्टोरी की मदद से। 2 दोस्त थे, एक का नाम था अंकित, दूसरे का नाम था राज। अंकित बहुत चंचल स्वभाव का था। वो अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस देखा करता था, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वहीं राज बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो पर्सनल फाइनेंस का अच्छा खासा नॉलेज रखता था। अंकित कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले राज से जरूर डिस्कस करता था। एक दिन अंकित यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है जिसमें बताया जाता है कि 5 साल इन्वेस्टमेंट करो और उसका ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्चुअली उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की सोचता है। उसके बाद वो राज से आकर डिस्कस करता है। तो राज उससे पूछता है कि तुमने एक्चुअली इस वीडियो में समझा क्या, वो मुझे बताओ। तो अंकित बताता है कि उस वीडियो में बताए जाते हैं कि 3 दोस्त हैं, तीनों की उम्र 22 साल है और वो कमाना स्टार्ट करते हैं। उसमें से राकेश सबसे पहले 22 साल की एज में 10,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है अगले 5 सालों के लिए, और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देता है। उसी टाइम राहुल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है 10,000 पर मंथ के हिसाब से अगले 7 सालों के लिए, और उसके बाद वो स्टॉप कर देता है। और उसे देखकर उनका तीसरा दोस्त मुकेश 10,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है अगले 21 सालों के लिए। और जब 21 सालों बाद इनका रिटर्न आता है तो सबसे कम रिटर्न आता है मुकेश का, जो कि है 1,77,26,000 रुपये। और वहीं राहुल को रिटर्न आता है 2,80,38,000 रुपये। वहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है राकेश को 5,93,79,000 रुपये, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम के लिए राकेश का पैसा इन्वेस्टेड था, इसीलिए राकेश को सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जबकि उसका सबसे कम अमाउंट इन्वेस्टेड था। इस तरह से उस वीडियो में समझाया जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका पैसा भले ही कम हो लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न बहुत ज़्यादा होंगे। इस तरह आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट करके लाइफ में फ्रीडम अचीव कर सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। तो राज अभी उससे क्वेश्चन पूछता है कि इस वीडियो में उसने रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर कितना किया था। तो अंकित बताता है कि 15% ऑन एन एवरेज इंडेक्स फंड से रिटर्न आ जाता है, इसलिए उसने 15% कंसिडर किया था। तो राज उसे समझाते हुए कहता है एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी में एक फॉल्ट है, एक नहीं 2-3 फॉल्ट है। एक तो पहले ये बता रहे हैं कि 5 साल इन्वेस्ट करो और ज़िंदगी भर आराम, लेकिन 5 साल के बाद भी तुमको काम करना पड़ेगा बिकॉज यू वांट टू ईट समथिंग, यू हैव योर बेसिक नीड्स। कहाँ से लाओगे पैसे, क्योंकि आपने सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, आपको रिटर्न अभी भी नहीं आया। रिटर्न आपको 55 के एज में मिल रहा है, तो आप 55 के एज में करोड़पति बन रहे हो, ना कि 30 साल के एज में। तो ये एक फ्लॉ है। और दूसरा फ्लॉ है रेट ऑफ रिटर्न को 15% ऑन एन एवरेज मान लिया गया है। इतने लंबे सालों के रेट ऑफ रिटर्न 15% होगा, इसकी क्या गारंटी है। इस बीच अगर रिसेशन आ जाए तो ये सारे कुछ मेन फ्लॉज है जिसके कारण ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। काउंटर करते हुए कहता है कि अभी हमारी उम्र 27 साल है, अगर हम पिछले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए होते तो अभी ऑन एन एवरेज 16% का रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा पैसा उस रेट से ग्रो होता। तो राज उसे समझाता है भले ही तुम्हारा पैसा तो ग्रो आता बट फिर भी तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं आते, या तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं होता। तुमको काम करना पड़ता क्योंकि तुम्हारे बेसिक नीड्स पूरे नहीं होंगे, तुम खर्चे कहाँ से चलाओगे। 20 साल की एज में खुद को प्रेशराइज कर रहे हो 10,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने के, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे तुम्हारे पास उतने पैसे ना हो, तुम उतने पैसे अर्न ना करते हो। ज़रूरी नहीं कि हर कोई 10,000 रुपये पर मंथ ईजिली इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि जब तुम 22 साल के हो तो अपने आप को ऐसे किसी फील्ड के लिए इन्वेस्टेड कर दो अगले 5 सालों के लिए जहाँ पर तुम टॉप 1% में पहुँच सकते हो। और अगर किसी फील्ड में तुम टॉप 1% पहुँच जाओगे तो तुम अपने आप इतना पैसा बना लोगे कि तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। क्या एक्चुअली ये पॉसिबल है फाइनेंशियली फ्री होना 5 साल सिर्फ किसी स्किल में इन्वेस्ट करके या किसी एक फील्ड में इन्वेस्ट करके? कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है। तो राज अंकित को समझाते हुए कहता है कि एक्चुअली पॉसिबल है और नहीं भी। 2020 में फाइनेंस विद सरन अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट करता है। 2022 के एंड तक आते आते वो फाइनेंशियली फ्री होता है। एंड 2023 में आफ्टर टेकिंग ब्रेक फॉर 3 मंथ्स ही रियलाइजेस दैट उसके पास कुछ करने को है नहीं। तो स्टोरी यहाँ पे ये है कि लोगों को लगेगा 3 साल में वो फाइनेंशियली फ्री हो गया। एक्चुअली जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तब से वो मेहनत कर रहा था, फाइनेंस के फील्ड में लर्निंग कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था और बहुत अच्छा फाइनेंस का कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीटेक वो बिग 4 कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था। तो वो सारी नॉलेज कंबाइंड होके उसके कंटेंट में आई, इसके कारण उसका कंटेंट इतना हिट हुआ और उसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली और वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाया। ये पॉसिबल है सिर्फ तब जब आप अपना प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करते हो उस फील्ड में और आप उस फील्ड के मास्टरी कर चुके होते हैं।
आप उस फील्ड के टॉप 1% लोगों में आते हो, तो आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप इजीली फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे एंड तब आप आराम से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। आपके पास इतने लोग होंगे, इतने कंसल्टेंट होंगे जो आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके जाना कि मेरी राय आपको सही लग रही है या गलत।